नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर आप देखेंगे ट्रिपल सी मंथ के लिए, फरवरी मंथ के लिए ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन दिए जा रहे हैं लगातार। आज की क्लास में देखेंगे हम टोटल जो है वो 80 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 10 नंबर की सीरीज है और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं जो आपके 23 तारीख से एग्ज़ाम 23 फरवरी 2024 वाले जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए मोस्टली इम्पोर्टेंट है और उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारे सामने है ये फर्स्ट क्वेश्चन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन, वाईफाई का पूरा नाम। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वाईफाई का पूरा नाम जो है क्या है, तो वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है। तो पहला करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा वायरलेस फिडिलिटी, यानी कि इसका पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यानी पहला ही सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है, इसमें कह रहा है, एक सेकेंड, ब्लू ही ठीक है। दूसरा कंप्यूटर पर आधारित प्रशिक्षण, इंटरनेट आधारित प्रशिक्षण, ऑनलाइन शिक्षा आदि सम्मिलित हैं। किस पर? मतलब जो कुछ भी आप घर बैठे मोबाइल में चीजें देख पाते हो, क्लास में आने की जरूरत नहीं है, क्लासरूम में आने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप जो पढ़ पाते हो, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो यूज करते हो, ऑनलाइन बैच यूज करते हो, उसी को जानने का प्रयास किया गया है। इसमें ई बैंकिंग होगा, ईमेल होगा, ई लर्निंग होगा, ई कॉमर्स होगा। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका ई लर्निंग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दूसरे का। टोटल देखेंगे 80 क्वेश्चन है। मैं फिर से बता दूं कि ट्रिपल सी का एग्जाम जो होता है उसके अंदर देखेंगे आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, ओनली पॉजिटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन पर 30 सेकंड कंपलसरी है। उसके बाद अगर जितना टाइम आप दोगे उतना टाइम आपका इस पे कटेगा। टोटल 90 मिनट का ड्यूरेशन होता है। 90 मिनट के अंदर हमको क्वेश्चन करने होते हैं। सारे एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, तो ऑनलाइन आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। इस सेशन में हम 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और सबके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो फटाफट क्लियर करते हैं। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। डिजीपाइल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन बताना है यहाँ पर डॉग पाइल, ये जो है ये सर्च इंजन है या नहीं है, ये कंफर्म हो। अगर इसमें देखेंगे यहाँ पर थर्ड में देखेंगे, थर्ड का क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का है। इसमें हम देखेंगे ये जो है ये सर्च इंजन है, ये बात सही है। अगला देखेंगे अल्ट्रा विस्टा। अल्ट्रा विस्टा जो होता है, अल्ट्रा विस्टा जो होता है एक सर्च इंजन है या नहीं है, तो 4 नंबर का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी एक सर्च इंजन है। जिस प्रकार से हमारा गूगल सर्च इंजन है, गूगल की दुकान को सब लोग जानते हो क्योंकि गूगल फेमस है, बाकी ये सब लोग फेमस नहीं है, इसलिए एग्जामिनर के दृष्टिकोण से यही वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हैप्पी स्माइली कौन सा है, तो भैया व्हाट्सअप फेसबुक चलाने वाले सब लोग इसको बता देंगे, ठीक है ना। तो 5 नंबर में देखेंगे कौन सा सही हो जाएगा, तो 5 नंबर में देखेंगे हैप्पी के लिए देखेंगे कौन सा है, ये है, ठीक है ना। ओके, सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अगला यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से चिल्लाना का स्माइली कौन सा है। मतलब स्माइली पहचानने के लिए एक क्वेश्चन आपका 100 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपका रहता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं इस सेशन में। 80 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इसी के लगाए गए हैं जिससे थोड़ा सा पहचान हो जाए। तो 6 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाएगा, ये वाला, ठीक है ना। तो 4 नंबर इसका डी नंबर सही है। अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, यानी पीसी का आविष्कार। पीसी का आविष्कार कब हुआ था ये जानने का यहाँ पर प्रयास किया गया, जिसमें कि देखेंगे 11 अगस्त 1981, 12 अगस्त 1981, 12 अगस्त 83, 12 अगस्त 1981। इनमें से कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 12 अगस्त 1981 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 8 नंबर, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर लेजर प्रिंटर है। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड कौन से प्रिंटर में होती है, तो लेजर प्रिंटर में होती है। ये सही है या गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा बिल्कुल सही होता है। 8 नंबर का ए सही है। नेक्स्ट है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण किसने किया था।
अमेरिका ने किया, भारत ने किया, हांगकांग ने किया, चीन ने किया। तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हांगकांग जो है वो इसने किया, ठीक है ना। इंटरनेट की सबसे बड़ी इंटरनेट व्यवस्था सबको देखेंगे अमेरिका लगेगा, लेकिन ये गलत है। ये सही, इसका आंसर, ये सही विकल्प ये है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 10 नंबर का, पहली बार प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को स्कैन अवश्य कर लें। पहली बार प्रयोग में लाए जाने वाले सॉफ्टवेयर को स्कैन अवश्य कर लें, ये बात सत्य है या गलत है? तो यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर का सही गलत का आंसर, यानी कि सही है। जब कभी भी आप अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर चलाने जा रहे हैं, तो उसे एक बार स्कैन जरूर कर लें, जिससे कि उसमें होने वाले वायरस जो होंगे वो आपके पीसी पर ना आए, ऐसा। अगला देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस वन हाफ हार्ड डिस्क को अपना शिकार बना सकता है। तो वन हाफ वायरस जो है वो कह रहा है जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आपकी लगी होती है, वो हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा होते हैं उनको करप्ट कर सकता है या हार्ड डिस्क को खराब कर सकता है या नहीं। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर ट्रू है, बिल्कुल सही बात है। अगला देखेंगे वीजीए का पूरा नाम बताना है। वीजीए जो होता है वो मॉनिटर की स्क्रीन पर डेटा दिखाने के लिए होता है। जो सीपीयू होता है, ये सीपीयू है, सीपीयू के अंदर जो डेटा रिफ्लेक्ट होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसे ले जा करके दिखाने का काम वीजीए का होता है। वीजीए की जगह आप देखेंगे एचडीएमआई का इस्तेमाल किया जाता है, एचडीएमआई का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। वीजीए का पूरा नाम विजुअल ग्राफिक एरे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 12 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है ना। यहाँ विजुअल भी होता है, विजुअल ग्राफिक एरे। 12 नंबर का करेक्ट आंसर वीडियो ग्राफिक एरे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में वर्ड ग्राफिक में हेडर व फुटर जोड़ सकते हैं। वर्ड में ग्राफिक्स को हेडर और फुटर में जोड़ सकते हैं, सही है या गलत है? तो 13 नंबर का देखेंगे सही है या गलत है। करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? वर्ड में हेडर फुटर में ग्राफिक लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता? तो 13 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर बिल्कुल लगाया जा सकता है। वर्ड में हेडर फुटर में ग्राफिक लगाया जा सकता है। पेज होता है, पेज के ऊपरी हिस्सा है जो होता है वो हेडर होता है, निचला हिस्सा जो होता है फुटर होता है। वहीं पर कह रहा है ग्राफिक लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब इमेजेस लगा सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लगा सकते हैं। अगला देखेंगे करेक्ट आंसर HTML फाइल सेव। HTML फाइल केवल टेक्स्ट फाइल होती है HTML फाइल केवल टेक्स्ट फाइल होती है। तो 14 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर गलत है। HTML टेक्स्ट फाइल नहीं, उसमें गेम्स वीडियोस, मतलब वीडियोस भी हो सकते हैं, फोटोज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर ना हो करके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का क्वेश्चन, कॉपीराइट। कॉपीराइट चिन्ह लगाने के लिए Alt प्लस Ctrl प्लस C कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो 15 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन, 16 नंबर मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर में निम्न में से कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर है। विंडोज एक्सपी है, और फिर ऑफिस एक्सपी है, नॉर्टन एंटीवायरस है, यूनिक्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 17 नंबर का करेक्ट आंसर देखेंगे नॉर्टन एंटीवायरस है, ठीक है ना। अगला देखेंगे फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो फोल्डर को डायरेक्टरी भी कहा जाता है। तो 18 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, डेटा रेंज के भाग के आप चार्ट स्टाइल में दे सकते हैं। कोई भी डेटा है, डेटा आपने लिखा हुआ है, उसको चार्ट टाइप में लिखना चाहते हैं, चार्ट टाइप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो 19 नंबर का देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये है, डेटा रेंज भाग में आप चार्ट टाइटल दे सकते हैं या नहीं? तो गलत है, ठीक है ना, यानी कि नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर ट्रू एंड फॉल्स। मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड के रूप में भी जाना जाता है, बिल्कुल सही। सिस्टम बोर्ड, सर्किट बोर्ड और मदरबोर्ड, 3 नाम से इसे जाना जाता है। तो 20 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, इसमें से ढूंढना है। इसमें से देखेंगे गूगल है, वेबसाइट है, और रेडिफ है, और याहू है। ये तीनों जो है ये कंफर्म है। गूगल जो है, गूगल क्या है? 21 का एक, ये सही है इसका, ठीक है ना, सर्च इंजन नहीं है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 22, इमेज को 2D में दिखाया जाता है, ठीक है ना। इमेज राउटिंग, इमेज रेजुलेशन, इमेज रीजनिंग और फिर उसके बाद उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं है। इमेज को 2D में दिखाया जाना है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो यहाँ पर सही आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर जो होता है, ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है, ठीक है ना। अगर डेसिमल का पूछा जाए तो डेसिमल का बेस 10 होता है, और फिर उसके बाद बाइनरी का बेस पूछा जाए तो 2 होता है, और हेक्सा का अगर पूछा जाए तो हेक्सा का 6 होता है, और हेक्सा डेसिमल का पूछा जाए तो 16 होता है। ये सबको हमको एक एक पॉइंट याद होने चाहिए अगर ये वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो। ऑक्टल का पूछा है तो करेक्ट आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद 24 नंबर, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप इसमें से देख लीजिए। इसमें देखेंगे बोल रहा है कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर और मॉनिटर तो आउटपुट है ही है, तो इसमें 24 नंबर का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो ये हो जाएगा कीबोर्ड। कीबोर्ड एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस होता है जिससे कंप्यूटर में जो है वो कम्युनिकेशन स्टेबल किया जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 25 नंबर, निम्न में से किसकी रेंज क्षमता न्यूनतम है। रेंज क्षमता न्यूनतम है, यानी कि कहने का मतलब कोई भी फाइल किसके अंदर जाएगा तो वो न्यूनतम साइज का होगा। तो यहाँ जिप डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डाटा कार्टेज। यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा। 25 नंबर में थर्ड फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है इसके अंदर देखेंगे न्यूनतम कैपेसिटी है, मतलब 1.44 MB की कैपेसिटी होती है, और इसका दूसरा वर्जन 2.88 MB इतना स्पेस इसके अंदर हुआ करता था। फ्लॉपी हमारा फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है। इसका जो डायमीटर होता है वो 3.5 सेंटीमीटर होता है, 5 से ही 1/4 इंच होता है। ये सब हमको फैक्ट पता होने चाहिए फ्लॉपी से। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम का संबंध किस विषय से है, स्पैमिंग क्या होती है। तो 26 का करेक्ट आंसर 1 होगा। स्पैम का जो बेस है, जो विषय है वो कंप्यूटर से है, उसके अलावा ना तो आर्ट, ना तो संगीत, ना तो म्यूजिक, इनसे नहीं है। OCR से रिलेटेड क्वेश्चन है। OCR व OMR स्कैनर किस प्रकार का है। OCR व OMR एक स्कैनर का प्रकार है। तो यहाँ पर देखेंगे 27 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। OCR और OMR स्कैनर है। जैसा कि OMR बुकलेट पेपर जो होता है जिसपे आप रंगते हो उसको रीड करने के लिए होता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है वो चेकबुक को रीड करने के लिए होता है। अगला देखेंगे 28 डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार है। किसका प्रकार है, टेप का, प्रिंटर का, डिस्क का, बस का। तो 28 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा प्रिंटर का। प्रिंटर जो होता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर का प्रकार होता है, ठीक है ना। प्रिंटर दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट के अंदर डॉट मैट्रिक पाया जाता है, नॉन इम्पैक्ट के अंदर इंकजेट और लेजर पाया जाता है। नेक्स्ट है 29 में देखेंगे, कह रहा है डेटा को विशिष्ट क्रम में लगाने को क्या कहा जाता है। डेटा को क्रम में लगाने का प्रोसेस क्या कहलाता है। तो यहाँ पे सर्टिंग कहलाता है। सॉर्टिंग, शॉर्ट करना, मतलब A to Z लगाना, और फिर उसके बाद Z to A लगाना, मतलब Z to A मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, और A to Z छोटे से बड़े के क्रम में लगाने के लिए शॉर्टिंग का प्रयोग किया जाता है। 29 के बाद 30 है। 30 में निम्न में से कौन सा एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे FV, NV, सम और PMT, ये और ये और ये तीनों हैं। सम को इसमें छोड़ दो, सम अलग है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा 30 का। तो 30 का करेक्ट आंसर जो है वो सम हो जाएगा। सम इसका सही आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सेट 2 है, यानी सेट 2 है मतलब एक सेट में आपको 30 क्वेश्चन मिले, 30 प्लस यहाँ पर 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जिसमें कि देखेंगे टोटल 80 क्वेश्चन बोला गया है, तो 80 क्वेश्चन आपको टोटल मिलेगा। यहाँ पर सेट 2 शुरू हो रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन उठाया गया है IPv6। IPv6 कितने बिट का होता है, मतलब IPv6 का पता कितने बिट का होता है। तो IPv6 128 जहां कहीं हो टिक लगा दो। अगर IPv4 पूछा जाए तो 32 पे कहीं पे टिक लगा दो, 32 बिट पर। तो यहाँ पर देखेंगे 32 गलत है, 38 गलत है, 64 गलत है, 128 इसका सही है। IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल IVP, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर IPv6 होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे IPv6 128 होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। IPV होना चाहिए, ये उल्टा है। तो IPV इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ऐसे ही 4 जो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 होता है। इसका देखेंगे 128
और 4 का जो होता है वो 28 होता है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से हॉट स्पॉट किसका उदाहरण है। जो हॉट स्पॉट होता है वो किसका उदाहरण है। तो हॉट स्पॉट से क्या करते हैं, आप अपने एरिया में, अपने आसपास में जितने भी लोग रहते हैं, जैसे किसी के मोबाइल में नेट नहीं है तो आप क्या करते हो, उसको नेट शेयर करने का प्रोसेस करते हो। तो वो किस पद्धति पर काम करता है, वो डब्ल्यू लाइन कहलाएगा, मैन कहलाएगा, वैन कहलाएगा, नन ऑफ दिस कहलाएगा, ये पद्धति पूछा जा रहा है। तो डब्ल्यू लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डब्ल्यू लाइन। अगला देखेंगे, निम्न में से क्या सर्च इंजन है, मतलब इसमें से क्या सर्च इंजन है, गूगल, क्रोम, सफारी, याहू, ऑल ऑफ दिस। इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याहू। याहू एक सर्च इंजन है, सफारी ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, और ये तो हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस कैल्क से पूछा गया है कुल रो की संख्या, मतलब कुल रो की संख्या कितनी होती है। तो 10, 48, 576। ये कल भी क्वेश्चन था, कल के सेशन में भी, जहां पे 65 क्वेश्चन इवनिंग में दिया गया था। कल के सेशन में, आज के सेशन में आपके टोटल 80 क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, जिनमें देखेंगे 80 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो इसमें देखेंगे 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10, 48, 576, यह विकल्प सही है, यानी बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है ट्विटर क्या होता है। ट्विटर क्या है यहाँ बताना है। ट्विटर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग है, वी लॉगिंग है, फिर उसके बाद ब्लॉगिंग है, ऑल ऑफ दिस है। तो इसमें देखेंगे ट्विटर के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर इसका पहला वाला हो जाएगा। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के नाम से जाना जाता है, यानी ए नंबर करेक्ट है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 6 नंबर। 6 नंबर में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितनी सेल होती हैं, मतलब टोटल सेल की संख्या पूछ रहा है, मतलब बॉक्स की संख्या बोल रहा है। तो इसमें देखेंगे ये है 10, 73, 74, 18, 24, 10, 56, 33, 35, 43, और फिर उसके बाद 10, 93, 44, 244, 10, 32, 324, 33, ये पूछा गया है। इसमें देखेंगे अगर गिना है, कभी काउंट किया है या कहीं देखा है, तब तो सही आंसर होगा, नहीं तो गलत होने वाला है। तो 6 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ये बन जाएगा, ए है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, 7 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है। जब कोई भी वेबसाइट होती है वो आपके पीसी तक है, लेकिन आप उसे इंटरनेट पर कनेक्ट करना चाहते हैं, मतलब इंटरनेट पर देना चाहते हैं, जिससे कि कहीं भी किसी भी कोने में दूसरा व्यक्ति बैठा है और आपकी वेबसाइट को वो आसानी से पढ़ सके, देख सके। तो किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने को क्या कहा जाता है, सर्चिंग कहा जाता है, वेब होस्टिंग कहा जाता है, सर्फिंग कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा आपका, इसमें करेक्ट आंसर आपका बनेगा 7 नंबर का। 7 नंबर का करेक्ट आंसर वेब होस्टिंग कहलाएगा। होस्टिंग जो होता है, होस्टिंग का मतलब अपने सिस्टम से इंटरनेट पर जब आप वेबसाइट को अपलोड करते हो तो उसको होस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है उमंग का पूरा अर्थ क्या है, मतलब उमंग एप्लीकेशन का, उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया है। उमंग का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। 8 में देखेंगे यहाँ पर यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, यही वाला सही है, बाकी तीनों देखेंगे गलत होगा, देख लीजिए, ठीक है ना, यही फुल फॉर्म सही है, तो इसका ए सही है। अगला देखेंगे NUUP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल यूनिफाइड यूनिक प्लेटफॉर्म, और 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म, ये वाला सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, 9 का बी हो गया। अगला देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन, वेब पेज किस फॉर्मेट में सेव होते हैं, मतलब जो वेब पेज होते हैं कौन से फॉर्मेट में सेव होते हैं, HTML, जावा, DOC और ऑल ऑफ दिस। इसमें देखेंगे 10 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, वो वेब पेज जो होते हैं HTML फॉर्मेट में सेव होते हैं, HTML.html यानी HTML फॉर्मेट में सेव होते हैं, ए नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 11 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर 30 उधर से और 11 इधर से, यानी 41 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे निम्न में से किस प्रोग्राम का प्रयोग करके आप एप्लीकेशन रिज्यूम बना सकते हैं, मतलब किसका प्रयोग करके आप बायोडाटा बना सकते हैं, जिसे रिज्यूम बोलते हैं। रिज्यूम, बायोडाटा, सर्कुलम वेट एक ही चीज है। तो यहाँ पर कैल्क, राइटर, HTML, इम्प्रेस, क्या चीज यूज करें जहां पर हम इसे बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो 11 नंबर का करेक्ट आंसर 2 यहाँ पर बी हो जाएगा, मतलब राइटर में आप ऐसा कर सकते हो, राइटर में जाइए और वहां से बायोडाटा आप बना सकते हो। नेक्स्ट है 12 नंबर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, मतलब AI टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया था। तो यहाँ पर देखेंगे ए हो गया, यहाँ पर जॉन, और फिर वेंट है, चार्ल्स है, लेडी एडा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का 1 हो जाएगा, जॉन MC कार्थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए सही है इसका,
यानी एआई के जानकार जो हैं वो यहाँ पर ये हो जाएगा। 13 नंबर देखेंगे टेलीग्राम उदाहरण है। टेलीग्राम किस चीज का उदाहरण है? तो टेलीग्राम जो होता है वो इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, कल की क्लास में भी ये क्वेश्चन था। 13 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर में करेक्ट आंसर आपका इंस्टेंट मैसेजिंग है, ये सही इसका विकल्प है। 14 नंबर सी टू बी कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कंज्यूमर टू बिजनेस या कस्टमर टू बिजनेस लिखा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर देखेंगे 14 नंबर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी कि इसका ये होगा कस्टमर टू बिजनेस हो गया। सी टू बी का मतलब यही होता है, ठीक है ना। सी टू बी, बी टू बी और सी टू सी, ये सब फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो 1 नंबर का क्वेश्चन गंवा देंगे आप। नेक्स्ट है 15 नंबर, इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरलेस सिलेक्शन है? इनमें से कौन सा इंटरनेट का सबसे वायरलेस सिलेक्शन है? चैट मैसेंजर है, सोशल नेटवर्किंग है और ट्यूटोरियल साइट है और फिर उसके बाद यहाँ पर चैट रूम है। तो 15 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट जो होती है इनमें से वायरलेस सिलेक्शन होता है, मतलब सोशल नेटवर्किंग के साथ माध्यम से हम वायरलेस चैट कर पाते हैं। नेक्स्ट है आईएमपीएस, ये पेमेंट गेटवे होता है। कल की क्लास में आरटीजीएस था, आज आईएमपीएस है। आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यहाँ फुल फॉर्म देखेंगे, पूछा गया है इमीडिएट पेमेंट सर्विस और फिर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो इसमें करेक्ट आंसर 16 का जो होगा वो करेक्ट आंसर ए ही हो जाएगा, इसमें देखेंगे ए सही है। अगला देखेंगे यूएसएसडी सेवा का लाभ उठाने के लिए आप क्या डायल करते हैं, मतलब यूएसएसडी कोड का प्रयोग करते हैं तो क्या डायल करते हैं? तो यहाँ पर *99# हम यूज करते हैं, तो इसमें से कौन सा है? 17 नंबर का देखेंगे, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा *99#। पॉस मशीन जो होता है जिसमें कि आप अपना कार्ड स्वाइप करते हो और स्वाइप करके पेमेंट कार्ड देते हो, ठीक है ना। शॉपिंग मॉल पे गए, आपके पास कैश नहीं है तो आप स्वाइप करते हो, उसे ही पॉस मशीन कहा जाता है। पॉस मशीन पॉइंट ऑफ सेल क्या होता है? तो यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है तो पॉइंट ऑफ सेल इसका करेक्ट आंसर। 18 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी ए सही है। नेक्स्ट है 19 नंबर, व्यक्ति लोन को किसी व्यक्ति से पैसे व्यापार में आधार पर नहीं दिया जाता, ठीक है ना। लोन किसी व्यक्ति के पैसे या व्यापार के आधार पर नहीं दिया जाता, मतलब लोन है अगर कोई व्यापार या पैसे के अकॉर्डिंग देना चाहे तो मिलता है या नहीं मिलता है। तो 19 नंबर का देखेंगे गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। व्यापार अगर पैसा लेना है, लोन लेना है तो कोई पैसा या व्यापार होगा तो आपको लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेट पर हर कंप्यूटर की पहचान एक विशिष्ट आईपी एड्रेस से होती है, मतलब जितने भी इंटरनेट पर जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं या जितने भी डिवाइस जुड़े हुए होते हैं सब में एक एक आईपी होता है, सभी में आईपी एड्रेस होता है जिससे उनकी पहचान होती है। आईपी एड्रेस कभी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम का कभी मैच नहीं हो सकता है, तो सब पे अलग अलग होता है, मतलब यूनिक आईपी एड्रेस होता है, ये बिल्कुल सही है। 20 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर पे आते हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर में बोला है कि यूएसएसडी का अर्थ है यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे 21 का करेक्ट आंसर सी हो गया, यूनिवर्सल सीरियल बस। मैक एड्रेस जैसे आईपी एड्रेस होता है वैसे मैक एड्रेस होता है, उसकी लेंथ पूछा गया है या मैक एड्रेस का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो यहाँ पर मैक जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, बोथ नन ऑफ दिस। तो 22 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल हो जाएगा, यानी ए पॉइंट सही है। नेक्स्ट है आईएमईआई का फुल फॉर्म पूछा गया है। आईएमईआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, ये कल की सेशन में भी था। तो आईएमईआई का फुल फॉर्म ये देखेंगे 2 नंबर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये देखेंगे बी नंबर इसका सही है। इसमें देखेंगे एबीसीडी नहीं दिया है तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 24, देखेंगे याहू एक सर्च इंजन है, बिल्कुल सही बात है, याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है ना। तो यहाँ 24 नंबर का करेक्ट आंसर बन जाएगा याहू सर्च इंजन है। निम्नलिखित से कौन सा ईमेल एक क्लाइंट है? 25 नंबर, निम्न में से कौन सा ईमेल एक क्लाइंट है? ईमेल क्लाइंट कौन सा है? आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्केप नेविगेटर, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है।
ईमेल क्लाइंट कौन से होते हैं? एक ऑनलाइन ईमेल आप कर सकते हो, एक कंपनियां यूज करती हैं जो ऑफलाइन चलती है, तो उसी को ईमेल क्लाइंट बोला जाता है। यहाँ आउटलुक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, नेटस्कैप है, इनमें से कोई नहीं है। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर आपका एक हो जाएगा आउटलुक। आउटलुक का प्रयोग जो होता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ये इसे मेल क्लाइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे 26, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव की गई फाइल के साथ कौन सा एक्सटेंशन जुड़ा होता है? जब भी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फाइल सेव करते हैं, राइटर में पहले जान लीजिए, राइटर में देखेंगे ओडीटी होता है, और फिर कैल्क में क्या होता है? ओडीएस होता है, ओडीएस होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ओडीपी जो होता है, डॉट ओडीपी, डॉट ओडीएस, डॉट ओडीटी। राइटर का ये हो गया, कैल्क का ये हो गया, इम्प्रेस का ये हो गया। तो 26 का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा, डॉट ओडीपी सही है। नेक्स्ट है 27 में लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट की क्या है? लाइन के ऊपर से लिखना, मतलब ये करना, मतलब 5 का 2 का स्क्वायर करना है, या 5 का ऊपर से कोई भी लेटर लिखना है, तो सुपर स्क्रिप्ट होता है, उसका फुल शॉर्ट की क्या होता है? तो यहाँ पर देखेंगे बीपी होता है। पी के लिए पावर, ये पावर में लिखा है इसलिए पी वाला सेलेक्ट करेंगे। तो पी वाला 27 नंबर का करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल आल्ट पी नहीं होता, कंट्रोल शिफ्ट एस नहीं होता, और इनमें से ये नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर के क्वेश्चन में चयनित मतलब सेलेक्ट सेल की सीमा निचले दाएं कोने में एक छोटा काला वर्ग के रूप में दिखाया जाना होता है, उसे क्या कहा जाता है? टूल टिप कहा जाता है, डॉप कैप कहा जाता है, फिल हैंडल, और ऑटो टेक्स्ट मतलब ऑटोक्स, ठीक है ना। तो 23 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, सॉरी 28 है, 28 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फिल हैंडल होता है। फिल हैंडल के द्वारा निचले दाएं कोने में जो वर्ड होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिल हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वल्व तकनीकी का प्रयोग किया जाता था, मतलब पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे जो आकार में बहुत बड़े होते थे, उसमें वल्व टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था। तो 29 करेक्ट है, क्योंकि ट्रू इस वजह से क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है वो इसी से रिलेटेड है। मतलब वैक्यूम ट्यूब जो हमारा होता है, वैक्यूम ट्यूब एक बल्ब के जैसा ही होता है जो बल्ब की तरह ऑन होता है। नेक्स्ट है 30, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है? निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है? वैन की, मैन की, लैन की, पैन की। तो सबसे तेज इंटरनेट एक्सेस या किसकी स्पीड सबसे अच्छी होती है? तो एक बिल्डिंग ब्लॉक में जो नेटवर्क होता है वो चूंकि पास भी होता है और उसमें नो ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? LAN, लैन जो है वो सबसे ज्यादा सुपर स्पीड में चलता है, सबसे ज्यादा स्पीड लैन में पाई जाती है। नेक्स्ट है 31 में देखेंगे F2 से किसी भी सेल को एडिट किया जा सकता है। अगर कैल्क आप चला रहे हो या एक्सेल चला रहे हो तो F2 प्रेस करके देख लेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर पाएंगे। 31 का देखेंगे करेक्ट आंसर 2 है। F2 से क्या कर सकते हैं? कोई भी सेल में कुछ भी लिख लिया और फिर उसे दोबारा से एडिट करना है तो आप F2 का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट है 32 में क्या है? एक्सेल हैश नेम एरर, क्या मतलब क्या होता है? मतलब अगर एक्सेल में आपको हैश नेम करके लिखा हुआ आ जाए तो वो क्या कहलाएगा? किस प्रकार का एरर है? रेफरेंस एरर है, फॉर्मूला और वैल्यू एरर, और ऑल ऑफ दिस। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मूला एरर है, मतलब फार्मूला में कहीं ना कहीं गलती है। तो करेक्ट आंसर इसका बी बन जाएगा। अगला देखेंगे 33 में निम्न में से तेज गति में डेटा भेजने वाला केबल कौन सा होता है? मतलब कौन सा केबल की बात करें तो 3 टाइप का केबल होता है। एक होता है ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, दूसरा फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, तीसरा जो होता है वो कोएक्सियल केबल होता है, कोएक्सियल केबल। तो फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है जिसके अंदर स्पीड जो होती है वो बहुत हायर होती है। तो 33 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। इसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये करेक्ट आंसर इसका बी होगा, जिससे कि कंप्यूटर में नेट अगर चलाना है, नेट की स्पीड बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है 34, इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? इंटरनेट किसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? लैन का, मैन का, वैन का, ऑल ऑफ दिस का। 34 का देखेंगे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है 35। 35 स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। स्काइप जो आप चलाते हो, स्काइप जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चलाते हो, उसमें वीडियो कॉलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक से ज़्यादा लोग वीडियो पर एक साथ जुड़ सकते हैं या नहीं, यही जानना है इसका क्वेश्चन का मतलब। 35 में देखेंगे गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, एक से ज़्यादा लोग जोड़े जा सकते हैं और एक से ज़्यादा लोग एक साथ बात कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 36 ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि सभी ई सर्विसेज हैं। ये सब के सब ई सर्विसेज हैं, ये बिल्कुल सही है या गलत है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। जिसमें ई लगा है वो सभी सभी ई सर्विसेज होती हैं। एम कॉमर्स भी ई सर्विसेज में ही आता है। नेक्स्ट है 37 ईमेल एड्रेस का पहला भाग। जो ईमेल एड्रेस होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे हमने राजू लिख दिया @ और फिर उसके बाद gmail.com लिख दिया। तो @ के इधर वाला भाग जो होता है उसको यूजर नेम कहा जाता है और इधर वाला भाग जो होता है उसको डोमेन नेम कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ईमेल एड्रेस का पहला भाग यानी फर्स्ट भाग ये होता है और इसके बाद @ के बाद सेकेंड भाग होता है। तो पहला भाग डोमेन नेम होता है, यूजर नेम होता है, ISP होता है और निवास का पता होता है। यहाँ पर देखेंगे 37 नंबर का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, यानी यूजर नेम होता है, मतलब यूजर के द्वारा दिया गया नाम यहाँ तक होता है, उसके बाद @ के बाद वो स्वयं से आता है। नेक्स्ट है अगला 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 38 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है। मतलब वेब आधारित कौन सा है ईमेल सेवा प्रदाता, यानी याहू है, जीमेल है, दोनों हैं और इनमें से कोई नहीं। 38 का करेक्ट आंसर जो होगा दोनों है, मतलब याहू भी है और गूगल भी है, मतलब सॉरी जीमेल भी है और याहू मेल भी है। नेक्स्ट है 39 उमंग एप्लीकेशन किस पहला एक उदाहरण है। उमंग एप्लीकेशन किसका पहला एक उदाहरण है? स्वच्छ भारत अभियान का, मिड डे मील का, अटल उन्नति का, डिजिटल इंडिया का। तो उमंग एप्लीकेशन 39 में डिजिटल इंडिया, सब कुछ डिजिटली कर देगा, यानी कि ये जो है वो आधार कार्ड की डिटेल्स फिल करने के लिए होता है उमंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट है 40 नंबर। 40 नंबर में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम है मतलब मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मोबाइल देखेंगे स्मार्टफोन होते हैं और आईफोन होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर होना चाहिए जो स्मार्टफोन है तो उसके लिए एंड्रॉयड यूज करते हैं और आईफोन के लिए iOS। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एंड्रॉयड OS और एप्पल OS। एप्पल OS जो होता है वो iOS होता है जो इसके द्वारा होता है, एंड्रॉयड जो होता है वो गूगल के द्वारा दिया जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका सी बन जाएगा, यानी कि सी होगा 40 नंबर का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 41 मैक एड्रेस। मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? तो मैक एड्रेस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? तो 48 होती है, 16 होती है, 10 होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 41 का करेक्ट आंसर जो होगा वो 48 होता है। कितना होता है? तो 48 होता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन 42 का। 42 में देखेंगे पूछा गया है IoT का फुल फॉर्म क्या है। IoT का चौथा पेपर होता है ओ लेवल में, तो चौथा पेपर होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग जहां कहीं भी लिखा हो उसे सही काट दो, यानी कि 42 नंबर का करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट है। 43 निम्न में से कौन सा इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है? कौन इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित है? ESD, डिमांड ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑल ऑफ द अबव। 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांसफर ये करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट है 44 USSD का में U का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड होता है या नहीं? ट्रू अगर है तो ट्रू कर दें, फॉल्स है तो फॉल्स कर दें। तो 44 का करेक्ट आंसर ट्रू हो जाएगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी बी इसका सही आंसर है। 45 ईमेल के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ईमेल के जनक सबको पता है, रे टॉमलिंसन, चार्ल्स बेबेज, नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ द एबव। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए इसका सही आंसर है, सही जवाब है। 46 में देखेंगे ब्राउजर में नई टैब ओपन करने के लिए शॉर्टकट की। अगर नई टैब आपको चाहिए तो कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे? कंट्रोल H यूज करेंगे, T1 और H क्या यूज करेंगे? तो 46 में देखेंगे करेक्ट आंसर जो होगा कंट्रोल T यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस T का इस्तेमाल किया जाएगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट है 47 में कह रहा है UTR का पूरा नाम क्या होता है? UTR जो होता है इसका पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे UTR यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है, यही वाला सही है। और फिर उसके बाद ये गलत है और ये गलत है,
यानी कि पहला वाला यानी ए सही है, 47 का ए सही माना जाएगा। अगला देखेंगे 48 में कह रहा है भारत के किन बैंक स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हुए हैं। मतलब कितने बैंक जो है वो स्विफ्ट के अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार में शामिल हुए हैं। 28 हो गया, 46 हो गया, 210 हो गया, 350 हो गया। तो कितना सही है? तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 46 हो जाएगा। 46 इसका करेक्ट आंसर है, मतलब ये वाला सही आंसर है। नेक्स्ट है 49 में कह रहा है नई वर्कशीट बनाने का शॉर्टकट की क्या होता है। तो यहाँ कंट्रोल आल्ट F1 है और शिफ्ट आल्ट F3 है, शिफ्ट आल्ट F3 F1 है और नन ऑफ दिस है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? 49 का करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस F1। अगला है 50 नंबर का क्वेश्चन, वर्तमान क्लाउड में कितने प्रकार का सर्विस मॉडल होता है। जो क्लाउड होता है उसके अंदर कितने प्रकार के सर्विस मॉडल होते हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो 50 नंबर का करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, यानी सी इसका सही है। ये थे टोटल आपके 80 क्वेश्चन, मतलब 80 क्वेश्चन की श्रृंखला एमसीक्यू क्वेश्चन श्रृंखला थी, जो आपके फरवरी एग्जाम के लिए देखेंगे। जो आपके एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट है, यानी कि कल से स्टार्ट है। आज 21 है, फिर 22-23, यानी यहाँ से जो स्टार्ट है, यानी फरवरी मंथ का एग्जाम, उनके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। ये सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।